हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं गंगा नदी की जर्नी के बारे में कि किस तरह से गंगा नदी जो है वो ओरिजिनेट हो रही है और वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही है। साथ में वो एक बहुत बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म कर रही है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यही सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपके लाइक जो जीके पोर्शन है, जनरल नॉलेज पोर्शन, उससे ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलकनंदा रिवर के बारे में। अलकनंदा जो है वो सतोपंत ग्लेशियर से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? सतोपंत ग्लेशियर, उत्तराखंड से। देखिए, मैं आपको आगे चल के गंगा नदी के बारे में ज़रूर बताऊंगी, बट अलकनंदा बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है क्योंकि अलकनंदा ही आगे चल के भागीरथी नदी से मिलेगी और वो गंगा नदी का फॉर्मेशन करेगी। तो अभी यहाँ से स्टार्टिंग से स्टोरी सुनिए। क्या है कि सतोपंत एक ग्लेशियर है जो आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यहाँ से एक नदी निकल रही है जिस नदी का नाम क्या है बेटा? अलकनंदा नदी, अलकनंदा रिवर। कौन सी नदी? अलकनंदा रिवर। कहाँ से निकल रही है ये? सतोपंत ग्लेशियर, उत्तराखंड से निकल रही है। अब ये नदी जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करेगी और आगे चल के एक नदी जिसका नाम है धौली गंगा, जिसका नाम क्या है बेटा? धौली गंगा। ये जो अलकनंदा है आगे चल के धौली गंगा नदी से मिल जाएगी। ये जो धौली गंगा है ये नीति पास से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि धौली गंगा का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है नीति पास। नीति पास से धौली गंगा बह के आ रही है और ये किससे मिल जाएगी? अलकनंदा से मिलेगी। और जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग। वैसे तो टोटल 5 प्रयाग हैं, पर ये जो है आपका पहला प्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो पहला प्रयाग कौन सा है आपका? विष्णु प्रयाग। जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही है ये है आपका विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट हम देखेंगे नंदा देवी सेंचुरी से निकलने वाली एक नदी जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जो है इसका ओरिजिनेट पॉइंट है आपका नंदा देवी सेंचुरी। नंदाकिनी नदी का ओरिजिन पॉइंट है कौन सा? नंदा देवी सेंचुरी। अब क्या है, आपकी जो अलकनंदा जो आपकी कहाँ से निकली थी? सतोपंत ग्लेशियर है वहाँ से निकली थी। वहाँ से निकल के वो विष्णु प्रयाग में मिलती है आपकी किससे? धौली गंगा से मिलती है। एंड फिर अलकनंदा कंटिन्यूसली आगे फ्लो करती है। फिर नंदा देवी सेंचुरी से निकलने वाली एक नदी नंदाकिनी, उससे वो जाके मिलती है। जिस पॉइंट पे मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग हो गया हमारा दूसरा प्रयाग। पहला प्रयाग कौन सा था आपका? विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कौन सी दो नदियों के मिलने से बन रही है? अलकनंदा और नंदाकिनी। क्लियर है इतना? नंदाकिनी नदी कहाँ से निकल रही है? नंदा देवी सेंचुरी से निकल रही है। और जो आपकी अलकनंदा है, अलकनंदा आपकी सतोपंत ग्लेशियर से निकल रही है। फिर अब ये जो नंद प्रयाग से होके अलकनंदा आगे बढ़ेगी, उसके बाद ये मिलेगी किससे? लाइक पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाले पिंडार रिवर से। पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली कौन सी नदी से मिलेगी? पिंडार नदी से। और ये पिंडार नदी और आपकी अलकनंदा जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को कहते हैं करण प्रयाग। क्या कहते हैं? करण प्रयाग। तो ये करण प्रयाग हो गया हमारा थर्ड प्रयाग। पहला प्रयाग कौन सा था? विष्णु प्रयाग। दूसरा कौन सा था? नंदा प्रयाग। तीसरा कौन सा है? करण प्रयाग। करण प्रयाग कौन सी दो नदी के मिलने से बन रहा है? एक आपके पिंडार रिवर जिसको आप पिंडारी नदी के नाम से भी जानते हैं, तो ये हो गया आपका पिंडार रिवर और अलकनंदा। पिंडार रिवर, अलकनंदा, ये दो नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग फॉर्म हो रहा है? कौन सा प्रयाग मानते हैं जहाँ पे ये दोनों नदी मिलती है? तो करण प्रयाग। कौन सा? करण प्रयाग। आई होप इतना आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके बाद
जो आपकी अलकनंदा है, जो आपकी अलकनंदा धौली गंगा से मिली, नंदाकिनी से मिली, पिंडार नदी से मिली। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ेगी, किससे मिलेगी? ये मंदाकिनी रिवर से मिलेगी। ये मंदाकिनी रिवर जो है वो कहाँ से निकल रही है बेटा? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकल रही है। और ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलेगी रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। इतना क्लियर हो गया कि जो आपकी अलकनंदा है वो आगे चल के मिल रही है मंदाकिनी नदी से, और ये कहाँ पे मिल रही है? रुद्रप्रयाग में मिल रही है। ठीक है। इसके बाद ये जो अलकनंदा है ये कंटिन्यूअसली आगे फ्लो करेगी, और ये अब नेक्स्ट मिलेगी देवप्रयाग में। किससे मिलेगी? भागीरथी नदी से। देवप्रयाग में किससे मिलेगी? भागीरथी नदी से मिलेगी। कौन? अलकनंदा। अब ये जब भागीरथी से मिलेगी तब ये यहाँ से इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसको हम ऑफिशियली नेम से बुलाते हैं गंगा रिवर। ठीक है। ये जो भागीरथी नदी है ये निकल रही है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकल रही है आपकी? ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद चलिए अब आगे हम देखते हैं। आई होप इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अलकनंदा सबसे पहले कहाँ से निकल रही है? सतोपंत ग्लेशियर से निकल रही है। फिर वो धौली गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है। उसके बाद आगे अलकनंदा बढ़ती चली जाती है, फिर नंदाकिनी नदी से मिल रही है नंदा प्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे चली आ रही है, पिंडार रिवर से मिल रही है करण प्रयाग में। फिर अलकनंदा चली आ रही है, महानदी से मिल रही है। महानदी से कहाँ मिल रही है बेटा? चौराबाड़ी ग्लेशियर में मिल रही है। ये देखा हमने चौराबाड़ी ग्लेशियर से। उसके बाद फिर अलकनंदा आगे चली आ रही है। कहाँ चली आ रही है? देवप्रयाग में चली आ रही है। देवप्रयाग में अलकनंदा 4 नदियों को कलेक्ट करती हुई चली आ रही है, और यहाँ पे मिलेगी किससे? भागीरथी नदी से। 4 नदी कौन कौन सी हैं? अभी हमने डिस्कस किया, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और महानदी। ये 4 नदियों को कलेक्ट करके अलकनंदा चली आ रही है। किस में मिलेगी? ये भागीरथी नदी में मिलेगी। और भागीरथी नदी कहाँ से आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। अब यहाँ से अलकनंदा का नाम चेंज हो जाता है, और यहाँ से ऑफिशियल तरीके से हम इसे गंगा नदी कहते हैं। क्लियर है? इसके आगे हम देखेंगे कि ये अब जो गंगा नदी है ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी का कॉम्बिनेशन होता है तब यहाँ से क्या निकल रही है? गंगा नदी निकल रही है। और ये गंगा नदी अब डायरेक्ट जाती है हरिद्वार में, है ना? कहाँ जाती है ये? हरिद्वार में जाती है। इसके साथ 8 मेजर सिटीज़ में फ़्लो करती है, जैसे ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता। अच्छा, प्रयागराज में क्या होगा? जब ये प्रयागराज जाएगी तो यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेगी। यमुना नदी किसको ज्वाइन कर लेगी? गंगा नदी को यहाँ पे ज्वाइन कर लेगी। तो हमने मेजर कौन कौन सी सिटीज़ देखे बेटा? देखो, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता। ये मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से क्या हो रहा है? आपकी गंगा नदी फ्लो कर रही है। ठीक है। इसके बाद गंगा नदी इन शहरों से निकल के आगे चली जाती है, और कहाँ जाती है? अब वेस्ट बंगाल में चली जाती है। और वेस्ट बंगाल में ये गंगा नदी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और ये 2 हिस्से कौन कौन से हैं? एक है हुगली रिवर और दूसरा है पद्मा रिवर। जो आपका हुगली रिवर है ये आपके इंडिया के अंदर ही बहती है। ठीक है। और ये जो पद्मा रिवर है ये आपका बांग्लादेश साइड में फ्लो करती है। गंगा जो है वो आपका स्प्लिट हो जाती है, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। और 2 पार्ट में स्प्लिट होती है। एक हुगली जो इंडिया के अंदर की बात है, इंडिया के अंदर फ्लो कर रही है, और दूसरी कौन सी? पद्मा, जो आपकी कहाँ फ्लो कर रही है? बांग्लादेश में।
सॉरी, एक्चुअली मुझे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी खांसी है, तो उसके कारण मुझे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है कि आपकी वीडियो में डिस्टर्बेंस ना आए। तो वीडियो पॉज करने के लिए सॉरी। एंड ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है लाइक 2% बैटरी एंड लाइक यूट्यूब का कोई नोटिफिकेशन, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपका मेन मोटिव है लाइक आपकी ये जो गंगा नदी की जो जर्नी है इसको डिस्कस करना। तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिएगा। नाउ हमने क्या देखा, गंगा नदी जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है, एक हुगली रिवर और एक पद्मा रिवर। ठीक है, इसके बाद ये जो गंगा नदी है ये आगे चल के क्या करती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। इसके बाद ये गंगा नदी की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये आगे चल के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। क्लियर है? चलिए अभी हमने पढ़ा उसकी एक क्विक समरी देख लेते हैं। ठीक है, कि जो गंगा नदी है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। कैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली है तो देव प्रयाग, बट हम सुनते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट है देव प्रयाग। कैसे देव प्रयाग, अब देखो अलकनंदा जो अपने साथ 4 नदियों को लेकर आ रही है वो मिलती है भागीरथी नदी से, और भागीरथी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, और ये मिल रही है आपके देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके बनाती हैं गंगा। ठीक है, और ये गंगा नदी मेजर कौन कौन सी प्लेसेस से निकलती हैं, तो उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और फिर बांग्लादेश। तो ये मेजर क्या है, आपके प्लेसेस हैं जहाँ से आपकी गंगा गुजरती है। अब देखो गंगा की बहुत सारी वैसे तो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, पर जो अपनी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कौन कौन सी है आप पढ़ लेना। वैसे लाइक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ मतलब ये तो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बट और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, गंडक वंदक ये सारी चीज़ें हैं, कोसी, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी गंगा नदी है वो कहाँ जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, जो आपकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसका मैं अलग से एक वीडियो कभी बना के डाल दूँगी कि जो आपको हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो आपके मेजर यही देख लीजिए, यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप 5 प्रयाग को एक लाइक डिस्कस कर लेते हैं, फास्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि कौन कौन से 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग कौन सी 2 नदियों के मिलने से बनता है, या कौन सी 2 नदियों के मीटिंग पॉइंट को कहते हैं, तो एक अलकनंदा है और एक धौली गंगा है। इनके मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। तो आप विष्णु प्रयाग अगर घूमने जाएंगे तो आपको पता रहेगा कौन सी 2 नदियाँ मिल रही हैं, अलकनंदा और धौली गंगा। इसके अलावा नंद प्रयाग देखते हैं। नंदा प्रयाग जो है यहाँ पे आपको अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से बन रहा है क्या, आपका नंद प्रयाग। फिर आता है आपका करण प्रयाग। करण प्रयाग कौन सी 2 नदियों के मीटिंग पॉइंट को कहते हैं, एक अलकनंदा और एक पिंडार। अलकनंदा एंड पिंडार, इनके मीटिंग पॉइंट को कहते हैं क्या, करण प्रयाग। फिर है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन सी 2 नदी मिल रही हैं, अलकनंदा तो मिल ही रही है, साथ में आपकी मंदाकिनी नदी मिल रही है, कहाँ पे, रुद्र प्रयाग में। उसके बाद देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही है, अलकनंदा और भागीरथी। और देव प्रयाग में ही ये दोनों नदियों के मिलने के बाद इनका ऑफिशियल नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। मैप देख लीजिए आप ज़रा फटाक से, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग क्यों फेमस है बेटा, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिल रही है। फिर यहाँ से आपकी जो देखो यहाँ से पहले तो आपकी अलकनंदा निकल रही है ना, ये क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर के पास का एरिया है। सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी नदी निकल रही है, ये आपके विष्णु प्रयाग में आप
कौन सी नदी मिल रही है यहाँ पे? धौली गंगा मिल रही है। उसके बाद ये जो नदी है आगे फ्लो करते आएगी। उसके बाद यहाँ पे नंद प्रयाग में, कहाँ पे? नंदा प्रयाग में क्या हो रहा है? आपकी एक और नदी मिल रही है अलकनंदा में। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। उसके बाद ये जो आपकी अलकनंदा है सीधे फ्लो करती चली आएगी। और उसके बाद क्या है? करण प्रयाग। करण प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? पिंडार नदी या पिंडारी नदी। किससे मिल रही है? अलकनंदा से मिल रही है। उसके बाद ये अलकनंदा आगे आएगी, ये है हमारा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में बेसिकली आपकी मंदाकिनी नदी मिल रही है ना। इसके बाद ये अलकनंदा आपकी सीधी चली आ रही है और फिर ये आ गया आपका देव प्रयाग। देव प्रयाग में क्या हो रहा है? भागीरथी नदी और अलकनंदा मिल रही है और यहीं से हमारी क्या होगी? गंगा नदी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आगे जाएगी फिर आपके प्रयागराज में ये जो यमुनोत्री से जो यमुना नदी निकल के आ रही है ये मिलेगी। तो फिर आगे क्या आएगा? आपका प्रयागराज आएगा। क्लियर है? तो ये हो गए आपके मेन 5 प्रयाग। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। आई थिंक ये सब आपको क्लियर है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपना डाउट। और अगर आपको कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर अलग से आपको और किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।